पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अवामी ताकत बहुत ज़्यादा रखती है, तहरीक लब्बैक भी, उसके अलावा कोई जमात बड़ी अवामी ताकत नहीं रखती। वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग से हो सकता है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाए। नून लीग से कभी नहीं हो सकता, ये हमारे साथ भाई इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? चोर कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इमरान खान साहब ने भी बड़े काम किए हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है 2021 में, इसी रोड पर इसी मस्जिद के सामने आशिकाने रसूल को गोलियों में नहलाया गया। क्यों? वो आशिक़े रसूल है। नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म बन सकता है कोई? जी मेरा तो ख्याल है कि दूर दूर तक नहीं बन सकता, वो तो एक चोर है। एजाज भाई मुझे बताएं जी, सबूत दिखाएं जिसमें इमरान खान ने पहला वीज़ा जो है इसराइल का अनाउंस किया था। चले जी, ये सबूत है। नहीं, सबूत आ गए, सुने कंप्लीट इमरान खान का ये इसराइल का दौरा करने वाला इमरान खान, ये अलाप है, ये सफीर है, अहमद सफीर रहा है, पाकिस्तान का सफीर रहा है जी जनाब, ये उसने कहा है। इस्लामी निज़ाम में कौन वज़ीर आज़म बनेगा तो है? तहरीक लब्बैक का कोई आम सा कारकुन, मैं हो, ये भाई हो, कोई भी हो, हमारे ये नहीं है कि साथ वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने कहा जो रुकने शूरा के अरकान फैसला करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ही ऐसी जमातें हैं जो अवामी तौर पर बड़ा जलसा करने की ताकत रखती हैं, जिसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आती है। आज मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मस्जिद जामा मस्जिद रहमत लिल आलमीन में। आज यहाँ पर आवाम का जो है जंबे गफ़ीर मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद पाकिस्तान में कोई तीसरी ऐसी जमात है जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बन सकता है। आप लोगों को पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं, वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं, उनके बड़े बड़े बैनर्स भी लगा दिए गए हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। चले अवाम से जानते हैं कि अवाम के दिलों का वज़ीर आज़म कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या लगता है आपको, इतनी ज़्यादा अवामी ताकत रखने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अवामी ताकत बहुत ज़्यादा रखती है, तहरीक लब्बैक भी, उसके अलावा कोई जमात बड़ी अवामी ताकत नहीं रखती, इसके बावजूद वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग से हो सकता है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाए? नून लीग से कभी नहीं हो सकता, ये हमारे साथ भाई इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। साथ भाई वज़ीर आज़म? जी जी बिल्कुल। लेकिन यार कहा तो ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए हैं। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते कभी। क्यों नहीं बन सकते? ऐसा उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? किया तो बहुत कुछ है, लेकिन साथ भाई के खादिम साहब किया बहुत कुछ है। बहुत कुछ में क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ में बस यही है कि सड़कें बना दी, सड़कें बना दी, ये बहुत कुछ नहीं होता। सड़कें बनाना बहुत कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा करप्शन भी सड़कें बनाने में की जाती है। अच्छा आप बताएं मुझे, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं? चोर कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। चोर कभी वज़ीर आज़म? क्यों जी, क्या चोरी किया उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, उन्होंने मिर्जाइयों को बहन भाई कहा है, कादियानियों को बहन भाई कहा है, जिन्होंने हमारे नबी पाक की पाक शान की गुस्ताखियाँ की हैं उन्होंने। अच्छा तो फिर तो अगर हम ये बात करें तो इमरान खान साहब ने भी बड़े काम किए हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उन्होंने जो है इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया, उन्होंने क्या उसका नाम है फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बहुत कुछ किया, फिर तो उनको भी वज़ीर आज़म बनना चाहिए हमारा। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है इस्लामोफोबिया का बिल और अक़वाम मुत्तहिदा। नहीं लेकिन ये तो फैक्ट है ना, ये तो किया ना। 2021 में इसी रोड पर इसी मस्जिद के सामने आशिकाने रसूल को गोलियों में नहलाया गया। क्यों? वो आशिक़े रसूल है। नहीं, इमरान खान आशिक़े रसूल है जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके नारा लगाना है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस्लाम का नारा लगाना, ये कुछ छोटी बात है भाईजान, एक मजहबी टच है सिर्फ, और कुछ मजहबी टच तो अवाम में होता है ना, मजहबी टच। अब अगर वो दीन का कोई काम करेगा वो मजहबी टच थोड़ी होगा। उसने दीन का 1% भी काम नहीं किया। उसने कहा हम फ्रांस के साथ ताल्लुकात नहीं खत्म कर सकते, उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुकात खत्म किए, इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए। कितना प्रेशर था उनके ऊपर। सबसे पहला वीज़ा इसराइली यहूदियों को वीज़ा इमरान खान की उम्मत ये नहीं दिया है। नहीं मैं सबूत दे सकता हूँ भाई, मुझे सबूत दे दे। मैं सबूत दे सकता हूँ। चले सबूत दे। 1 मिनट। आपका नाम क्या है? इजाज़ हुसैन रिजवी। इजाज़ भाई मुझे बताएं जी, सबूत दिखाएं जिसमें इमरान खान ने पहला वीज़ा जो है इसराइल का अनाउंस किया था। अच्छा आप मुझे बताएं जी, ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम के लिए इमरान खान ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने भी कुछ नहीं किया, बस सिर्फ नाम का किया उन्होंने सर, बाकी क्या हुआ है? वो अगर इस्लामी फोबिया पे बात की है, वो बिल और करारदाद पेश हुआ है, तो स्वीडन में गुस्ताखियाँ होती रही क्यों हुई हैं? जब बिल पेश हो, पास हो, आपके एक कानून पास हो जाता है, बिल पेश होता है, कानून पास करवाना होता है। मैं असेंबली में खड़े होकर कह दूं कि ये पेश करना भी बहुत बड़ी बात है। बिल पेश पास करना, वो ये सारे इस तरह का बिल इस्लामोफोबिया पे आप पुरानी भुट्टो की बात करें, हर लीडर की बात करके इमरान खान के दौर में
हर लीडर बात करके इस्लामों बात नहीं करना होता है, उसके अमल दरामद करवाना असल बात होती है। आज मैं ये बात करके चला जाऊँ, बात ठीक है, आवाम को एक लॉलीपॉप नहीं देने वाली बात है। चले जी, ये सबूत है। नहीं, सबूत आ गया, सुने कंप्लीट, सुने कंप्लीट। इमरान खान का ये सबूत आ गया। इसराइल का दौरा करने वाला सफीर है ये क्या है, कौन रहा है? इसराइल का दौरा करने वाला इमरान खान। ये अलाप है, ये सफीर है, अहमद कुरैशी अहमद नहीं है। सफीर रहा है, पाकिस्तान का सफीर रहा है जी, जनाब ये उसने कहा है। ये तो अहमद कुरैशी अब आपको एक बात बताएं, अब वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे भाई मेरी बात सुने, जज्बाती ना हो। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, इधर हो जाए, सीधे हो जाए। देखिए, अगर ये मैं हूँ ना, मेरे हाथ में माइक है जी, मैं यहाँ पर ये कह दूँ, मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से कह दूँ कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने नून लीग के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। मेरा मुंह है, मेरी ज़ुबान है, मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ। असल में तो नहीं की है ना, जी कोई कागजी तौर पे कोई साद हुसैन रिजवी साहब का कोई कागजी तौर पे कोई सिग्नेचर है कि उन्होंने नून लीग के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए? उन्होंने कहा नहीं है, नहीं की है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान में कई सहाफ़ियों ने ये भी कहा कि साद हुसैन रिजवी ने नून लीग के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, हम उनके बात मान लेते। नहीं, तो वो झूठे हैं सारे। असल में हाँ, मैं असल में निशानदेही ये कराना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई जी, कि जब कोई भी ये कह दे ना फलां ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, ये कर लिए, जब तक आपके पास कोई कागजाती तौर पे या कोई पुख्ता सबूत ना हो, हम ये नहीं कह सकते उसने किया। भाईजान अगर ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। भाईजान उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी दिखा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट भी उसने है। कई काम गलत किए होंगे इमरान खान ने अपने गलत, हम उनको कहें उन्होंने गलत किए, लेकिन जहाँ पर उसने अच्छा काम किया ना, हमें अप्रिशिएट भी करना आप चाहिए। मुझे बता, मेरा मुद्दा ये ये अच्छा काम किया है उसने। इस्लामोफोबिया यार वहाँ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। खास अच्छा, ईजा का नाम दो, 14 लाख का इलाज फ्री था पूरे पंजाब में। ईजा का नाम दो, यकनस्तैन का मतलब ये है, उधर ईजा का नाम दो, यकनस्तैन पड़ता है और साथ में गाना चलता है, लड़कियां नाचती हैं, ये ईजा का नाम दो। आपने देखी है उनके जलसों में लड़कियां? मैं टीवी पे आपने मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद में हमने खुद देखी है, आपने खुद चाकवार से बिलोंग, लड़कियां पे थे, लड़कियां डांस करती हैं यार, करती हैं। लड़कियां डांस करती हैं। वैसे नाजरीन, मुझे ये वाला फैक्ट समझ नहीं आता, मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी कवरेज की है, लड़कियां यहाँ भी आती हैं, पर्दे में आती हैं, वो अलग बात है, हर जलसों में लड़कियां आती हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मुझे तहरीक इंसाफ के जलसे में लड़कियां जो हैं वो फैमिली हाल में नज़र आती हैं, आम लड़कों में नज़र नहीं आती, लेकिन इनको वो नाचती हुई नज़र आती हैं। गलत है यार, फैमिली हाल में नहीं होती वो सब। मैं खुद बताता हूँ यार, मैं खुद बताता हूँ। मेरे अक्सर दोस्त पीटीआई में थे, मेरे भाई पीटीआई में थे, वो पीटीआई छोड़कर तहरीक लब्बैक जहाँ लड़कियाँ होती हैं ना फैमिली के साथ जाती हैं, वहाँ पर हर बंदा कैमरा उठा के भी नहीं जा सकता, सिर्फ ख़ास बंदों को अलाउ होता है वहाँ जाना। ये हर जलसे में इस तरह होता है। मेरे ख्याल नून लीग के जलसे में भी इसी तरह ही हुआ था कि फैमिली हाल अलग था। आप इधर दिखाएं, इधर कहाँ है? नहीं है ना, यहाँ लड़कियाँ हैं, लेकिन वो उनका अलग इंतजाम है। क्या किधर है? उनका अलग इंतजाम है। आप गए उधर? लड़कियों में गए, नहीं गया ना, वही तो बात है, आपने देखा नहीं है? दिया, नहीं जाने दिया। क्यों दिया? हर जलसे में इस तरह होता है, हर बंदे को नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपने कोई और गया है? कोई और गया है आपके अलावा? नहीं गए ना, नहीं गया। लड़कियों का निज़ाम अलग था। लाहौर के वो सैलानी वालों ने किया है ना, जो लंगरों का इंतजाम है, तो खान साहब ने खुद को लोगों की बताते हैं कि हमने लंगर खोले हैं, ये किया है, वो किया। लोग उनकी हुकूमत में उन्होंने खुलवाए, हुकूमत में देखे हैं, हुकूमत में करने वाला ये भाई उन्होंने पास करवाए थे। अपना नाम क्यों लिया? उन्होंने पास करवाए थे, उन्होंने आप पास क्या स्टाफ में जाएंगे, लोग यही कहते हैं कि खान साहब ने खुलवाए जी, खान साहब ने गरीबों के लंगर। चले छोड़ दे, पाकिस्तान को कौन सवारे? इस्लामी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम में कौन वज़ीर आज़म बनेगा तो आए? तहरीक लब्बैक का कोई आम सा कारकुन, मैं हो, ये भाई हो, कोई भी हो, हमारे ये नहीं है कि साद रिजवी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने कहा जो रुकने शूरा के अरकान फैसला करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा, चाहे मेरा छोटा भाई हो, कोई आम कारकुन हो, कोई भी हो, लाजमी नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। उन्होंने यानी कहा। आपका कहने का मतलब है कि वज़ीर आज़म जो है ना वो आम में से ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका ये नजरिया। चले जी, ये तो वक्त फैसला करेगा वज़ीर आज़म कौन बनता है। हम आगे लोगों से जानते हैं कि आगे जो है ना मज़ीद लोग क्या बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, आप सियासी बाशऊर नज़र आ रहे हैं मुझे, माशाल्लाह एक बाशऊर इंसान नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जब हुकूमत चेंज की गई, साबिका जिनकी हुकूमत थी उनके ऊपर गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ की गई, गैर आइनी तकद्दुस और 4 दीवारी को पामाल किया गया, 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और उनकी औरतों के साथ नाजेबा सलूक किया गया और आज उनको जो है ना उनके सारी क़यादत को जेलों में धकेल दिया गया। इमरान खान साहब खुद भी जेल में।
क्या लगता है ये सियासी इंतकामात होना दुरुस्त है? देखें जी, मेरा ख्याल ये है कि सियासी इंतकाम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े लीडरान को माफ़ी मांगने पे और सियासत को छोड़ने पे उनको माफ़ कर दिया है, इसी तरह से आम आदमी जो कि पीटीआई के साथ सपोर्ट कर रहा था, आप उसको भी आम माफ़ी का मौका दें, उसको भी आदमी का ये सलूक नहीं होना चाहिए। जी, आम लोग भी जो पकड़े गए हैं उनको भी माफ़ी का हक है। अगर इस मुल्क के कानून के मुताबिक देखा जाए तो जैसे आप लोगों ने बड़े लोगों को माफ़ी दी है, इसी तरह से छोटे लोगों को भी माफ़ी मांग के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने का मौका दिया जाना चाहिए, और जो उनसे गलती हुई है उनको उस गलती को सुधारने का मौका देना चाहिए। बेशक हम अपनी अस्करी क़ियादत के साथ खड़े हैं और हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा आइनी हाथ है और इन्हीं के मदद के साथ हम अपने आर्मी चीफ और आर्मी के तमाम नौजवानों के शाना बशाना साथ खड़े होके इसराइल के साथ लड़ेंगे, अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत करेंगे और कश्मीर भी इंशाअल्लाह आज़ाद करवा के रहेंगे इस बनिए से, इस हिंदू से इंशाअल्लाह ताला। साद भाई की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ज़रूर फ़लस्तीन में जुम्मा अदा करेंगे मस्जिदुल अक्सा में जाकर। पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टियां बड़ा जलसा करने की अवामी तौर पे ताकत रखती हैं, पहले नंबर पे तहरीक लब्बैक और दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ। क्या लगता है आपको इसके बावजूद नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म बन सकता है कोई? जी, मेरा तो ख्याल है कि दूर दूर तक नहीं बन सकता। वो तो एक चोर है, कौम का लुटेरा है। 50 रुपए के स्टाम्प पे जो शख्स इस मुल्क को छोड़ के जा सकता है, मुश्किल आने पे इस कौम को छोड़ के जा सकता है, वो इस कौम की क्या नुमाइंदगी करेगा? नुमाइंदगी तो करेंगे जो इस मुल्क में मौजूद हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, साथ भाई हैं, जो हमारे अमीर मोहतरम हैं। हम समझते हैं कि ये दज्जाली मीडिया है और ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ये हकीकत से बहुत दूर है। ये जो लोग भी इकट्ठे करते हैं ये पेड़ होते हैं। यहाँ पे जो लोग भी आए हैं ये सारे अमीरुल मुजाहिदीन की मोहब्बत में आए हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी गुस्ताख हैं इनको चुन चुन कर मार दिया जाएगा। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये कारकुनान थे यहाँ पर मौजूद, और इनका जज्बा यही है, चाहते तो यही है कि साद हुसैन रिजवी साहब को वज़ीर आज़म जो है ना अगला होना चाहिए, लेकिन ये तो किस्मत फैसला करेगी या फैसला करने वाले फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन बनता है। अगर तो वाकई इक़्तिदार पे जो आता है वो मेरिट पे आता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत डिफरेंट कुछ देखने को मिलेगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।